नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ दोस्तों, ब्लड ग्रुप के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। किसी का ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ओ बी, ए बी पॉजिटिव, जो भी है। तो वो ब्लड ग्रुप कैसे पता लगाया जाता है। आप ब्लड ग्रुप यदि टेस्ट कराने भी गए होंगे डॉक्टर के पास, तो आप देखते होंगे कि इजीली 2 मिनट के अंदर आपका थोड़ा सा खून निकाल के एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाता है और 2 मिनट के अंदर इजीली आपको डॉक्टर बता देता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव या जो भी है। तो वो कैसे बताता है डॉक्टर, कैसे ब्लड ग्रुप को टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, टेस्ट क्यों किया जाता है उसको, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो ये सब हम आपको आज वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों प्लीज़ जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वीडियोस को देख के ऐसे ही मजे, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज दोस्तों मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में। तो दोस्तों बिना किसी वक्त जाए किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ब्लड जो होता है बेसिकली कुछ चीज़ों से मिलके बना होता है, यानी कि जैसे कि एंटीजेंस प्लस जो आरएच फैक्टर होता है उसको मिलकर बना होता है। अब एंटीजेंस क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 टाइप के एंटीजेंस पाए जाते हैं, ए एंटीजन, बी और दूसरा है बी एंटीजन। मान लीजिए किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड क्या होगा, ए होगा, ए टाइप का होगा। अगर बी एंटीजन है तो वो बी टाइप का ब्लड होगा। अगर दोनों एंटीजन है तो वो ए बी टाइप का होगा। और दोनों में से अगर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है तो उसे क्या कहा जाए, ओ टाइप का ब्लड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हमने बता दिया ब्लड किस टाइप से बना होता है। अब जो एंटीजन होता है वो बेसिकली क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है एंटीजन हमारे लिए, क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज एंटीजन क्या होता है, जो हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बेहतर बनाने में काम आता है। इसके अलावा दोस्तों जो एंटीजन होता है वो बेसिकली क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को, यानी कि जो नेबरिंग ब्लड है, जो मतलब ब्लड आपके सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गया, सर्जरी होगी, तो आपके अंदर जो ब्लड इम्प्लांट किया जाएगा तो इजीली जो हमारे एंटीजेंस होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये सिमिलर ब्लड डाला जा रहा है। मतलब अगर आपका बी पॉजिटिव ब्लड है तो क्या आपके अंदर बी पॉजिटिव ही डाला जा रहा है, तो उसको भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एंटीजेंस। इसके अलावा अगर हम ब्लड को कैसे चेक करते हैं, डॉक्टर्स आप देखते होंगे कि सिंपल ग्लास की प्लेट लेते हैं और 3 बूंद आपके खून निकालते हैं इस उंगली में से और इजीली 2 मिनट के अंदर चेक करके बता देते हैं। वो कैसे बताते हैं, तो दोस्तों इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें बेसिकली क्या होते हैं, 2 स्टेप मान लीजिए आप। सबसे पहले स्टेप में तो क्या पता लगाया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, मतलब कौन से टाइप का है, यानी कि ए है, बी है या ए बी है या फिर ओ है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या लगाया जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी हाँ दोस्तों। तो अब ये कैसे लगाया जाता है, इसके लिए बेसिकली क्या यूज़ होती है, एंटी सीरम्स का यूज़ होता है। यानी कि 3 टाइप की एंटी सीरम होती हैं। जैसे कि हमारे पास मैंने बताया कि 2 टाइप की एंटी एजेंट होते हैं, जैसे कि ए और बी। तो एंटीजेंस जो 2 टाइप के होते हैं, ए बी, और तीसरा मैंने क्या बताया था, आर एच फैक्टर। तो जो एंटीजन ए और बी है उससे नाम हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा, ए है या बी है। इसके अलावा जो हमारा आर एच फैक्टर है उससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए एक प्लेट ले लिया आपने, इसके अंदर क्या कर दिया आपने, आपकी जो फिंगर है उससे थोड़ा सा खून निकाला और 3 जगह डाला। सबसे पहले पॉइंट को हमने ए नाम दिया, दूसरे पॉइंट को हमने क्या किया, बी नाम दिया, और जो थर्ड पॉइंट है उसको हम सी या फिर आर एच नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 एंटी सीरम होती हैं, ठीक है। एंटी सीरम बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एंटी सीरम ए पॉइंट ए पर डालते हैं, फिर एंटी सीरम बी पॉइंट बी पर डालते हैं, और जो एंटी सीरम आर एच है उसको हम सी या फिर आर एच पॉइंट पर डालते हैं। उसके बाद वुडन स्टिक से इसको रोटेट करते हैं, यानी कि मिक्स करते हैं। उसके बाद 15 से 20 सेकंड के लिए इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। और 15 से 20 सेकंड के बाद क्या होता है, इसमें एग्लूटेशन होता है। यानी कि एग्लूटेशन अगर हो, यानी कि एग्लूटेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, कंप्रेस होना, यानी कि एक जगह क्लम्प हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं। जो मतलब लिक्विड है वो अलग दिखने लगेगी आपको, और जो ब्लड सेल्स हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। मान लीजिए अगर ए में एग्लूटेशन का प्रोसेस हो गया तो आपका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर बी में एग्लूटेशन हो गया तो वो बी कहलाएगा। अगर दोनों में एग्लूटेशन हो जाता है, क्लम्प हो जाता है ब्लड सेल्स, तो वो क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा। और अगर मान लीजिए दोनों में ही आपका एग्लूटेशन प्रोसेस नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ओ कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब ये तो हो गया ए बी या ओ, हमें पता चल गया। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जो आर एच
हमने जो सी पॉइंट रखा था, अगर मान लीजिए उसके अंदर एग्लूटेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, पॉजिटिव कहेंगे। यानी कि ए बी पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, सॉरी इसके तो बी पॉजिटिव। तो इसके अलावा अगर उसमें एग्लूटेशन नहीं हो रहा है, यानी कि क्लम्प नहीं हो रहे हैं ब्लड सेल्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम डिफाइन करें तो हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो बेसिकली 8 टाइप के होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, इसके अलावा बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, फिर आता है आपका ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, फिर आता है आपका ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। दोस्तों ये तो हम आपको बता दिया कि ब्लड ग्रुप को कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है, कैसे उनको टेस्ट करते हैं। इजीली डॉक्टर्स भी बहुत इजीली इसको टेस्ट कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर आपको देख के बता सकते हैं कि कैसे है। और दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद तो मुझे लगता है आप भी इजीली बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा टाइप का है। बस आपके पास वो एंटी सीरम होनी चाहिए जो कि मेडिकल स्टोर्स पर इजीली अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा दोस्तों अब ब्लड ग्रुप को टेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो दोस्तों ब्लड ग्रुप को टेस्ट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मान लीजिए आप किसी मतलब किसी भी पेशेंट को आप ब्लड दे रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जब ब्लड जाता है तो जो एंटीजन्स उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, मतलब ए एंटीजन है और अगर उसको बी एंटीजन का ब्लड दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो जो एंटीजन है मैंने आपको पहले बता दिया, वो स्मार्ट होता है, वो इजीली डिटेक्ट कर सकता है कि उसके अंदर जो ब्लड आ रहा है वो उसका मिलता जुलता एंटीजन है या फिर कोई फॉरेनर है, यानी फॉरेनर यानी कि अपोजिट एंटीजन है। अगर वो अपोजिट होता है तो वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। जो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, जैसे कि ओवर लीकिंग हो सकती है ब्लड की, तो डेंजरस है ये, मतलब ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट भी कर सकता है, डेथ भी हो सकती है किसी पर्सन की। इसके अलावा दोस्तों ये जो मदर्स होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मान लीजिए कि डिलीवरी टाइम है उनका, और जो आरएच फैक्टर होता है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंस प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए कि फादर का जो आरएच था वो प्लस था और मदर का जो मान लीजिए फादर का जो ब्लड ग्रुप था वो बी पॉजिटिव था और मदर का जो ब्लड ग्रुप था वो बी नेगेटिव था। अब जो होने वाले चाइल्ड होते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, फादर के आरएच फैक्टर पे जाते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव है। अब मान लीजिए जो चिल्ड्रन हो रहा है वो अगर पॉजिटिव है उसका आरएच फैक्टर, तब वो थोड़ा बहुत जो भी ब्लड लीकेज हो रहा होगा मदर के इंटेस्टाइन, मतलब जो इंटरनल बॉडी के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, दोनों अब कोलैब होगा, एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है, तो वो क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी से बचने के लिए बेसिकली उनको क्या, मदर को क्या किया जाता है, एक मेडिसिन या फिर ड्रग दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट नहीं हो पाती और जो मदर है और जो चाइल्ड है वो ईजिली और सेफ़ रहते हैं बहुत। तो इसलिए भी ब्लड ग्रुप का टेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इजीली आप ब्लड ग्रुप का कहीं भी टेस्ट करा सकते हैं, मेडिकल कैंप्स होते हैं जी। इसके अलावा आपको ब्लड ग्रुप डोनेशन कैंप्स में आप फ्री में अपना ब्लड ग्रुप चेक करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लड ग्रुप देना भी बहुत, मतलब जो ब्लड है वो डोनेट भी करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हर 5 से 6 या फिर साल में एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। जो हमारी बॉडी की इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बेसिकली बाहर चली जाती हैं और नया ब्लड बनने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा हमारे चैनल पर जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियोस को देखकर ऐसे ही मत जाइए, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें दोस्तों, प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमें फ्यूचर में किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।